कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर उसकी इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे कि रूट टू इरेशनल क्यों होता है, रूट टू इरेशनल है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। उससे पहले हमें दो कंसेप्ट पढ़ने, सबसे पहले थ्योरम और एक और कंसेप्ट है उसके बाद। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, थ्योरम ये बोलते हैं कि मान लो p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 के दो फैक्टर है 1 और 2, 5 के दो फैक्टर है 1 और 5। ठीक है, तो मान लेते हैं p कोई प्राइम नंबर, एग्जांपल p मान लो आपके पास क्या है 5। p डिवाइड्स a स्क्वायर, और वो जो प्राइम नंबर है ना, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर का स्क्वायर। जैसे मान लो 500 को डिवाइड करता है, यानी हमारा a स्क्वायर क्या हो गया 100। तो a क्या होगा, रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 मीन्स 10। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो उसके स्क्वायर रूट को भी पक्का डिवाइड करेगा। जैसे 5 है, 5 डिवाइड्स 100, 5 जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट को भी पक्का डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स 10। ठीक है, समझ में आई बात। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई और प्राइम नंबर है 3x, वो 81 को डिवाइड करता है, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से 5 है, वो 625 को डिवाइड करता है, 625 किसका स्क्वायर है 25 का, यानी कि 5 इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 25 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम समझ में आई। ठीक है, इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कोप्राइम क्या होता है, टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम if they have no common factor other than 1, no common factor other than 1। अब कोप्राइम का मतलब है कि दो ऐसे नंबर, यानी कि एक पेयर दो नंबर्स का, ठीक है, जिनका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, मतलब वो 1 के अलावा एक साथ किसी भी टेबल पे नहीं कटेंगे, ये मतलब कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कोप्राइम के लिए दोनों प्राइम होने चाहिए, एक प्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों कंपोजिट होके भी कोप्राइम हो सकते हैं। ठीक है, एक कंपोजिट एक प्राइम होके भी कोप्राइम हो सकते हैं। कोप्राइम का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि 2 और 3। क्या 2 और 3 दोनों एक टेबल पे कटते हैं? नहीं करते, तो ये दोनों क्या होंगे कोप्राइम। ऐसे ही 3 और 4 क्या किसी एक टेबल पे कट होते हैं? नहीं, हालांकि देखो 4 कंपोजिट है, 3 प्राइम है, फिर भी ये क्या होंगे कोप्राइम, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा किसी टेबल पे एक साथ नहीं कटेंगे। और क्या हो सकता है, देखो और हो सकता है, नहीं दोनों कंपोजिट वाले ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 4 और 9 हो गया। अब 4 और 9 दोनों क्या है, दोनों कंपोजिट है ना, लेकिन ये कोप्राइम भी है। तो ये जरूरी नहीं होता कि कोप्राइम के लिए कोई एक प्राइम होना जरूरी है, बस वो दो नंबर जो एक साथ किसी टेबल पे कट नहीं होंगे वो होते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, समझ आई बात ना। यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब सबसे पहली बात तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का में हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रूव करना होता है ना, हम उसका अपोजिट लेट करेंगे। अभी हमने प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो इसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल। और अगर हमने प्रूव करना होता कि कोई नंबर रैशनल है, तो हम उसको क्या मान लेते कि इरेशनल है। जो भी हमने प्रूव करना है उसका उल्टा मान लो। तो जब हम गलत एजम्पशन करेंगे स्टार्टिंग में, तो कुछ रिजल्ट निकालेंगे, तो वो रिजल्ट भी ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है,
तो हम कहेंगे रिजल्ट गलत क्यों आया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में assumption ही गलत करी। ठीक है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में assumption गलत करी थी। ठीक है, यानी कि जो हमने माना था उसका उल्टा ट्रू है। अगर इसको रैशनल माना था तो इरेशनल ट्रू है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसको करना कैसे वो देखो। अब जैसा मैंने कहा इसको रिवर्स मानेंगे, इरेशनल प्रूव करना, तो लेट √5 बी रैशनल। क्या मान लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल। और रैशनल नंबर कौन सा होता है, जिसको a बाई बी या p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a बाई बी यूज करो। ठीक है, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, ये सबको पता है बात, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। और a और b यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, एंड a, b आर को-प्राइम। ये दोनों क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम अभी बताया मैंने, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे कट नहीं होंगे। ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। अब क्या करेंगे, इसको रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर a बाई बी का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 यहाँ पे a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसको और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी देखना यहां पे क्या हो रहा है, 5 क्या a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि कोई कांस्टेंट आ रहा है मेरे पास, तभी इसको डिवाइड करेगा ना। कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 5 यहां से हम देख पा रहे हैं a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। ठीक है, और अभी मैंने एक थ्योरम बताई कि अगर 5 या कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी पक्का डिवाइड करेगा। यानी अगर a स्क्वायर को डिवाइड करा तो a को भी पक्का डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट एम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a। कौन सी थ्योरम से अभी लिखवाई थी, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, if p divides a square then p divides a। ठीक है, तो उसके फैक्टर में पक्का आता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारे मैं कहता हूँ 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो मतलब 10 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा। आता है देखो 5 into 2 by 5, तभी इसको कट करता है। ऐसे जैसे 2 है वो 18 को डिवाइड करता है, तो 18 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 जरूर आएगा देखो, तभी इसको डिवाइड कर पा रहा है। ऐसे 81 है, उसको 3 डिवाइड करता है, तो उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 3 जरूर आएगा देखो, तभी इसको काट पाए। तो यानी कि 2 नंबर तो आता ही आता है, साथ में तो दूसरा नंबर भी जरूर आता है। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो 3 तो आएगा ही आएगा, साथ में दूसरा नंबर भी आएगा। और दूसरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं, m। यानी कि हमारा 5 a को डिवाइड कर रहा है, यानी a में कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा, तो हम 5 के अलावा जो दूसरा नंबर है उसको क्या मान लेते हैं, m। तो क्या लिख सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। अब ये वाली जो a की वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, और एक और काम करना, इस वाली जो 5 डिवाइड a लिखा है इसको क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये वाली वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, तो क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा 5m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 25m स्क्वायर बाय 5। ये बन रहा है, अब 5 और 25 कट हो रहे,
तो ये बन गया हमारा 5m स्क्वायर। अब इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज करने के बाद ये, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांसपोज करने के बाद ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो यहां से भी वही चीज समझ में आ रही है, यहां ध्यान दो कि 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी पक्का डिवाइड करेगा उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट एम्प्लॉइज 5 डिवाइड्स बी। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, लास्ट की कुछ फॉर्मेलिटी रहेगी। हमने यहां से प्रूव किया कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, यहां से प्रूव किया कि 5 b को भी डिवाइड किया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या असम्पशन करी थी कि a और b क्या थे? को-प्राइम। लेकिन को-प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। यहाँ पे तो हो रहा है, कौन सा हो रहा है कॉमन फैक्टर? यहाँ पे 5। देखो 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी कर रहा है, गलती होगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो थी असम्पशन क्या करी थी? गलत। दैट्स व्हाई जो हमने माना था वो ट्रू नहीं था, उसका फुल थी, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या कह सकते हैं हम? 5 डिवाइड्स बोथ a and b। 5 दोनों a और b को डिवाइड कर रहा है, बट दे आर, लेकिन ये क्या है? बट दे आर को-प्राइम। अब क्या हो गया? हैंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हैंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपन्स ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, due to our wrong assumption, so therefore क्या लिखेंगे? √5 is irrational। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में आता है, इस बार भी आया था, इससे पिछली बार भी आया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है।